हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? तो फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ, जो कि आपके पार्टनर पर्सन से रिलेटेड होगी, है ना। तो यहाँ बैठते ही हिचकी शुरू हो जाती है मुझे। उफ, बड़ी वाली हिचकी नहीं होती है, अंदर अंदर झटके मारते हैं, ऐसी हिचकी शुरू होती है। तो देखेंगे। चलिए, आप लोग अपने अपने पर्सन को याद कीजिए, और ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेज होगा। तो जितना आपकी सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, राइट। तो देखते हैं, बताइए जो भी मेरे व्यूवर्स हैं। आज आपकी भी एनर्जी चेक करने वाली हूँ मैं। आज मैं अपने व्यूवर्स की भी एनर्जी रिलेशनशिप में चेक करने वाली हूँ। देन आपके पार्टनर की भी एनर्जी चेक करने वाली हूँ। कई बार कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में कुछ बोल रहा होता है, हाँ, ऊपर से आप लोगों को फीलिंग्स कुछ और आ रही होती हैं। तो देखेंगे कि आपके जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में रिलेशन को जो है कहाँ से देख रहे हैं। आपका पलड़ा भारी है। ओके, अब आपके पर्सन का भी देखेंगे। ओके, कलेक्टिव है। तो आज ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है यहाँ पे, अभी जो हम फर्स्ट देख रहे हैं। आप लोगों के बीच में काफ़ी झगड़े हुए हैं, और ये जो झगड़े हुए हैं इस वक्त में भी आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, ऐसा मेरे को आ रहा है। या बहुत लेस कांटेक्ट, बहुत मतलब हल्की फुल्की कोई मैसेज वैसेज काम के सिलसिले में, कहीं भी जितना काम हो उतनी बातें हो। पर्सनल फीलिंग्स नहीं चल रहा है, शेयरिंग पर्सनल, आप क्या सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, वो नहीं चल रहे हैं। वर्क प्लेस पे हो, कहीं पे भी हो, जैसा भी हो, एक टेंशन वाली एनर्जी में है, और आपको बहुत गुस्से में नज़र आ रहे हो, पावर में। आप इस वक्त जो है इस रिलेशनशिप में आप पावर में हो, मेन लीड में पावर में आप हो। पावर में आप क्यों हो? क्योंकि आपको लगता है आपके पर्सन ने आपको काफ़ी मैनिपुलेट किए हैं। जो वो दिखाते थे आपके लिए वो उन्होंने किया नहीं है। जो भी कमिटमेंट किए थे बट उसको पूरा नहीं किए हैं। जो भी सपने दिखाए थे, जो भी आपसे वादा किए थे, वो उस पर खरे नहीं उतरे हैं। दिखाए कुछ और थे और किए कुछ और हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही एनर्जी अपने पर्सन पे इस रिलेशनशिप में आप वेस्ट किए हो। अगर इतना एनर्जी, इतना इन्वेस्टमेंट अगर आप वर्क प्लेस पे किए होते तो आप कहीं और होते। और इस वक्त जो है आप बहुत ही ज़्यादा मतलब इस वक्त खुद के काम पे, खुद पे फोकस किए हुए हैं, एनर्जेटिक हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, रिश्ता मिला नहीं मिला, सबक ज़रूर मिला है, लेसन ज़रूर सीखे हैं आप लोग। और इस रिलेशनशिप को अगर आप शुरू करेंगे तो आपके कुछ टर्म एंड कंडीशन है। टर्म एंड कंडीशन क्या है? क्योंकि आपके रिलेशनशिप में एक तो झगड़ा हुआ है। झगड़ा जब कभी भी हुआ है, फाइटिंग हुई है, तू में हुआ है, थर्ड पार्टी को लेके रहा है। तो आपके पर्सन को थर्ड पार्टी में रखना, आपको थर्ड पार्टी में रखे हैं, इसका आपको बहुत गुस्सा है। और ऐसा लगता है कि वो ज़्यादातर ना इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं किए थे। तो होता है ना, जो ज़्यादा दिया होता है वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी रखता है। तो इस रिलेशनशिप को आपने फाउंडेशन बना के आप लेके चल के आगे, आपका इरादा बहुत था। लेकिन जैसे भी आपको लगा कि आपका पार्टनर, आपका पर्सन आपको चीट कर रहा है, आपको तुरंत अपना पैर पीछे खींच के और अपना पावर दिखाने में आप आ गए।
ये एक बहुत ही अच्छा साइन है आपके लिए। ऐसे लोग टेंशन में नहीं जाते हैं, डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। प्यार मेरा कमजोरी नहीं है, प्यार है, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। तो इस वक्त आप कोई भी कहीं भी रोते गिड़गिड़ाते भीख मांगते नज़र नहीं आ रहे हैं अपने पर्सन से, ठीक है। कितने लोगों को रेजोनेट किया आप लोग थोड़ा प्लीज़ कमेंट में मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस वक्त आपके पर्सन जो है आपको बहुत ही ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और लास्ट जो आर्गूमेंट आप लोगों का हुआ है जो भी जगह से, वो 24/7 उनके माइंड में चलता रहता है। और इस वक्त जो है उनको आपके पावर को देख के, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देख के उनको और ज़्यादा प्यार आ रहा है। और कहीं भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। और बहुत हद तक उनको लगता है कि काश आपका जो पर्सनालिटी है, आपका जो आप जो अपने व्यक्तित्व पे, पर्सनालिटी पे जो आपने काम किया हुआ है, काश वो भी करते हैं, काश वो भी आपके जैसे होते। बनना चाहते हैं, होना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। तो आपके जो पर्सन है अपने आप को आपसे, बेशक वो उनका पावर पोस्ट पोजीशन रुतबा की बात नहीं है, यहाँ बात है ओवरऑल सब जगह का। तो आपका जो एक क्विक में जो नेचर डिसीजन भी ले लेते हैं ना, तो आप बड़े कमाल का लेते हैं, जैसे बड़े बड़े पोस्ट पावर पोजीशन में। और आपका ठीक ठाक, बहुत लोगों का यहाँ पे ठीक ठाक पोजीशन होगा, ठीक है। आपको अंडर मतलब आपको बहुत इजीली उन्होंने बहुत एज फॉर ग्रांटेड ले लिया था। आपके पर्सन ने आपको बहुत ही इजीली, इजी वे पे मज़े से मिल जाता है ना, कोई किसी को अच्छी चीज़ें तो लोग कदर नहीं करते हैं, तो इसी तरह से आपके पर्सन कदर नहीं किए, क्योंकि उनका एफर्ट लेस रहे हैं। अब इसमें एफर्ट डालना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट में एफर्ट लेस रहे हैं। और आप लोग के बीच में थर्ड पार्टी जो है रही है, थर्ड पार्टी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, रहा है। इस वजह से आपके पर्सन कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ कुछ ना कुछ उसी वजह से लगता है आप लोगों का आर्ग्यूमेंट हुआ है, ठीक ठाक आर्ग्यूमेंट हुआ है। और बहुत अच्छे से हुआ है, आपने खरी खरी उनको सुना दी है और अपना डिसीजन सुना दी है कि अगर तुम देख लो, तुमको इधर जाना है, उधर जाना है, समथिंग ऐसा कुछ अला बला सला ऐसा आ रहा है, साफ साफ शब्दों में जो आपने कहा है। तो इस वक्त उनको डर लग रहा है, आपके पर्सन को थोड़ा सा डरते हुए नज़र आ रहे हैं। आप जो सेल्फ प्रैक्टिस जो करते हैं, आप जो इतनी एनर्जेटिक हैं, आप जो अपने काम को बहुत अच्छे से करते हैं, हमेशा नोटिस करते रहते हैं कि लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो जाए, आप अपने आप को तरोताज़ा कैसे रखना है, सेल्फ लव में कैसे आना है। आपका कुल मिला के कह ले कि आप का प्यार से ऊपर आपने अपना स्वाभिमान को रखा है, अपना जो एक होता है ना सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको आपने जगह दी है। तो ये चीज़ उनको बार बार सोचने पे मजबूर कर दे रहा है, बार बार सोचने के लिए आ रहे। हो सकता है बहुत सारे थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी में रहे हों, कोई ऐसा उनको मिला ना हो। और आपके साथ भी वो शुरू से ना सीरियस नहीं रहे हैं, तो जैसे घुमाना लटकाना अटकाने वाला नेचर था, तो इस वक्त जो है भारी पड़ गया उनको, ठीक ठाक भारी पड़ गया है। तो कुछ भी बोलते नहीं बन रहे हैं, और वो इस वक्त कुछ डिसीजन लेते हुए नज़र भी नहीं आ रहे हैं। कुछ प्रायश्चित में है, रिग्रेट में है, और 24/7 चल रहा है, और उनको उनकी मिस्टेक याद आ रहा है। देखो जो बोली वही आया कि रिग्रेट हमें है, पछता रहे हैं, थैंक यू गॉड। तो वो चीज़ उनको याद, मतलब जो एक देख रहे हैं आप अपने आप को साइलेंट करने के लिए, आपकी मेमोरी से काम में, नहाने धोने में, फ्रेश होने में, कहीं पे भी आप उनको पीछा नहीं छोड़ रहे हो। तो हो सकता है इस वक्त ड्रिंक वगैरह कर रहे हैं, एडिक्शन वगैरह किसी चीज़ का हो, स्मोकिंग हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ का एडिक्शन इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके माइंड से नहीं जा रहे हो। 24/7 आपको सोचने के लिए, और अपने रिग्रेट जो आपके पर्सन की है, जो गलतियाँ जो मिस्टेक किए हैं, वो उनको खाई जा रही है। इस वक्त उनको तोड़ रही है, वो चीज़ें उनको तोड़ रही है, तोड़ने पे मजबूर कर रही है। बहुत अच्छा आपने भाई प्यार किया है, बेचा नहीं है, गिरवी नहीं रखा है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपने स्टेप उठाया। तो सबसे पहले अपने आप की पीठ थपथपाइए, होनी चाहिए भाई। फुट मैट नहीं बनना है, पावदान नहीं बनना है ना, ना बनना है ना बनाना है। रिलेशनशिप में यही होनी चाहिए। तो इस वक्त जो है ये मैसेज बहुत ठोक के आपने दिया है अपने पर्सन को, एकदम बीच
अंदर तक, मतलब ऐसा लग रहा है ना एकदम घुसेड़ दिया है आपने, एकदम अंदर तक ब्लड में मतलब समा गया है उनका, कि मतलब व्यक्ति जो होता है ना, व्यक्ति हो तो ऐसा हो। तो उस वक्त लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, जब कभी भी सोच रहे हैं तो उनको ये फीलिंग्स आ रहा है कि काश मेरी पर्सनालिटी ऐसी होती, काश मैं अपने पर्सनालिटी पे, अपने व्यक्तित्व पे, अपने ऊपर इतना काम किया होता, इतना कॉन्फिडेंस लेवल होता। मतलब इस तरह का जो आप फेमिनाइन एनर्जी है, रोने वाली एनर्जी है, पेन होगा भी तो आप नहीं दिखाएंगे। अगर आप उनको महसूस भी करोगे तो आप नहीं दिखाओगे, और काम में बहुत अच्छे से डाल रहे हो। तो ये जो आपका तरीका है, और वो जो आपको जो लाइटली लिए थे, ये इस वक्त उनको भारी पड़ रही है। तो और बताइए क्या कुछ चल रहा है उनके लाइफ में। ऐसा लग रहा है बहुत पछता रहे हैं, एक नया फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। तो देखिए, एक नया फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका जो स्ट्रेंथ है, आपका जो पावर है ना, वो देख के बहुत परेशान है। हो सकता है कभी भी कभी आपने उनके साथ कभी कोई बैड टाइम आपने शेयर की होगी, कोई दोस्त होंगे, कोई आपके ऑफिस में कोई होंगे, तो या बहुत बैड टाइम से कभी आप गुजरे थे। तो उस बैड टाइम को इस वक्त अगर उनके कंधों पे रख के कभी आपने कभी रोया है, कभी एक दूसरे के साथ आपने शेयर की है किसी भी तरह का, तो इस वक्त वो सारा कुछ छोड़ के और अपने पावर में जो आप आए हो ना, ये उनको मतलब पागल बना के जा रहा है। ये चीज़ उनको पागल बना के जा रहा है। जो थर्ड पार्टी को देख के जो आप बौखला गए, और आप जो रोते रहते थे, गिड़गिड़ाते थे, जो एक सॉफ्ट नेचर था, उस सॉफ्ट नेचर को जो हार्ड नेचर में आपने जो कन्वर्ट किया है, और जो अपने आप को प्रूफ किया है, सिर्फ मुंह से बोला नहीं है। जैसे लोग होते हैं ना, बोल देते हैं मुंह से, बोलने के बाद आपने अपने ऊपर जो काम किया है, इससे आपके पर्सन तिल मिला गए हैं। इससे वो तिल मिलाना तो छोड़ो, दूर तक का ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कभी सोचा नहीं था। जैसे मैं बोली ना, बहुत फॉर ग्रांटेड लिए थे, तो अभी उनको लग रहा है कि वो फॉर ग्रांटेड की तरह अपने आप को महसूस हो रहा है उनको। देखिए जस्टिस, तो उनको लगता है कि आप उन लोगों में से नहीं हो कि रोते रहोगे, भगवान से जस्टिस मांगते रहोगे। आप वो काम नहीं किए, आपने खरी खरी सुना दिया। जैसे आपने अगर उनका वेलकम किया होगा, तो दरवाज़ा खोल के, सजा के, दिए लगा के, बुके लगा के, कुछ करके, तो बाहर भी ऐसा लगता है जैसे आप पीछे घुमा के पीछे से एक दे के चल निकल यहाँ से। तो वो चीज़ मेरे को ऐसा कुछ फील हो रहा है बहुत लोगों का। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि कौन कौन है ऐसे, बाहर का रास्ता सीधे सीधे दिखा दिया। कि अगर आपके पर्सन ने कहा कि मैं जाऊंगा, जाऊंगी तो वापस नहीं आऊँगा, तो आपने कहा आने की ज़रूरत नहीं है, मत आना, एहसान करना मुझ पे कि दोबारा मत आना। तो ये ऐसा कुछ लाइन शायद आप लोगों के बीच में रहा है। और ये जो जस्टिस आपने लिया है, और ये जो आपने अपने ऊपर जो काम किया है ना, उनको और ज़्यादा पागल, और ज़्यादा दीवाना, और ज़्यादा दीवानगी की हद तक उनको लेके जा रहा है। और देखिए, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं बिल्कुल खुले हाथ से। यूनिवर्स भी एक अच्छे इंसान को रुलाने का, सताने का, उनको पनिशमेंट तो उनको इतना दे रहे हैं, इतना दबदबा के ऐसा लग रहा है पनिशमेंट दे रहे हैं थर्ड पार्टी के बदले में। उनको जो दे रहे हैं ना, जो शायद उनको यूज एंड थ्रो वाला कुछ ऐसा आ रहा है, ऐसी कुछ आदत रही होगी इधर उधर मंडराने वाली। तो इस वक्त जो आपने उनको दिया है ना, कमाल का दिया है। हो सकता है छोटे छोटे पेन आपको पर्सन में दिया हो, आपने इकट्ठे दे दिया कि लो ऐसे अपनी हिफाजत करते हैं। और मुझे मेरी हिफाजत करने के लिए किसी ख़ानदान के, रिश्तेदार की, अड़ोसी पड़ोसी की, सोसाइटी की, पुलिस स्टेशन की, कोर्ट कचहरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे को यही जस्टिस लेना आता है। और आपने खुद के दम पे जो जस्टिस, यही चीज़ होना चाहिए कि कहाँ तक आप जाएंगे, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। तो जाइए, अपने ऊपर काम कीजिए, और लटकाना नहीं है, अटकाना भटकाना नहीं है। हाँ तो हाँ, ना तो ना, एकदम साफ सुथरा, क्लियर कट। इससे क्या होता है, एक बार पेन होगा, एक बार आप बैठ के रोए होगे, ऐसे नहीं जस्टिस लिया, रोए होगे, हिम्मत पटोरे होगे, एक एक तिनका तिनका चुने होगे, क्योंकि उनको तो इमोशन से खेलने की आदत थी। और आपके साथ खेल गए तो आपको यही लगा कि अरे यार, ये मेरे को भी मतलब तो आपने बोला चल आ जा। और आपने जो अपने ऊपर काम किया, ऐसे ही काम सबको करना चाहिए अपने ऊपर। प्यार अच्छी बात है, लेकिन प्यार का मतलब ये थोड़ी होती है कि अपनी ऐसी की तैसी कराएं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दें, अपना ये खो दें, मान सम्मान खो दें। हैं, ये सब चीज़ें प्यार, कौन सा प्यार, कैसा प्यार। अगर हमने मान सम्मान दिया है तो हमें चाहिए भी तो। अगर नहीं दे सकते तो फिर जाओ, निकलो यहाँ से।
बेइज्जत करने वाले और डुबोने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, एक तुम भी उसमें शामिल हो जाओ। तो ये जो रास्ता आपने दिखाया है ये एक बड़ा कमाल का है। ये जो अब मान लो जिन लोगों ने हज़ारों को छोड़ा हो और आप उस व्यक्ति को छोड़ दो, उस व्यक्ति का दर्द समझ सकते हो, पेन समझ सकते हो। नहीं, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं जैसे बोलते ही बोलते कार्ड आ जाता है, जैसे ये आया, आप जाके बैक करके देखना, बोल दी आवाज़, देखो कैसा हो रहा है, देख रहे हो क्रैक हो रहा है। तो बंदा बंदी बहुत पेन में है, बहुत ही ज़्यादा पेन में है। और बोले तो बोले क्या, यहाँ तो हैसियत नहीं रह गई है हरमिट, सिर्फ पछतावा रह गया है, रिग्रेट रह गया, 4 ऑफ सोर्ट्स, कमाल का पछतावा है। और उस पर से ये आपका स्ट्रेंथ, आपका जस्टिस, ये तो उनको ऐसे तोड़ रही है, ऐसे तोड़ रही है, जैसे बोलते हैं ना, बाल मुड़ाया और मुड़ाते ही ओले पड़ गए, तो वो वाली हाल है। कि एक तो वहाँ से मतलब आप निकले धक्के मार के, थर्ड पार्टी के साथ पकड़े गए, निकले, उस पर से आप उनको एकदम से छोड़ के ऐसे निकल के उस पर से जस्टिस भी ले ली। तो इस वक्त उनके थोड़े से मैं देखो अच्छा नज़र नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तो ऐसा लगता है जैसे आपको बहुत ही ज़्यादा उन्होंने, आप आहिज देख रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं बांध के रखे थे, अपने ऊपर एहसान जताते थे। जैसे मैंने आपको बोली ना, कभी आपने रोए होंगे, कभी अपना मुसीबत, कभी प्रॉब्लम, और आपको प्रॉब्लम में आपके पर्सन ने डाला था। ये चीज़ हो सकता है आपको आपके पर्सन छुपाए हों। बहुत ही मैनिपुलेटिंग टाइप का नेचर है आपके पर्सन का, और आपको गिराएंगे भी और आपको उठाएंगे भी। 7 ऑफ सोर्ड्स, बहुत अच्छा से आपके पीछे वार करते थे और सामने से उठाने आते थे। तो ये जो जो आप गिरते थे और जो आपको उनके कंधे जो आप लेते थे ना, इस बार जो आप शटअप कॉल दी है ना, तो ये तो मतलब उनकी मैनिपुलेटिंग, उनका क्या हुआ बेबी, कैसा है, इधर उधर जो आते थे अपना मनोरंजन करके, ये जो आपने दिया है जो बड़ी कमाल का दिया। और आपको ऐसे बोझ समझते थे वो, कि अरे ये बंदा बंदी जो भी आ जाते हैं अपना पेन बांटने, ये करने वो करने, ऐसा वैसा। अब उनको पता चल रहा है कि पेन कौन किसको देता है और कैसे पेन होते हैं। तो आपने मतलब कहते हैं ना, नज़रें बदली तो नज़ारे बदल गए। तो आपने जो अपनी जो नज़रें बदली, उनसे नज़रें हटा के जो अपने पे लगाई ना, तो सामने वाले के देखने के नज़ारे बदल गए हैं इस वक्त। बहुत अच्छा, बहुत खूब, ऐसे ही होना चाहिए इंसान को। तो इस वक्त आप अपने कैरियर में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो परेशान तो ऐसे भी होंगे। पहले आप बिल्कुल अपने कैरियर में जो आप फोकस कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़ से आप सुखी हैं। बस ये है कि आप सिंगल हो, तो ये चीज़ उनको और भी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, परेशान कर रही है। और देखिए इस वक्त वो आपके पर्सन कैसे रोते हुए नज़र आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। ये जब भी मैं लूँ बहुत ही ज़्यादा, जो एक व्यक्ति आपके ऐसे पर्सन थे, ये जो आपको अगर किचन में भी आप बोलोगे आ जाओ मेरे साथ एक कप चाय पी लो, तो वहाँ भी दिखाएंगे कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मतलब जो भी है। मैं बहुत पावर, मतलब दिखाते थे कि मेरे पास बहुत काम रहता है, बहुत बिजी हूँ, आपको दिखाते थे। और आपको अपना टाइम देके जो है, जो बहुत एहसान जताते थे। तो इस वक्त जो है और रोते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपको ये दिखाते थे कि मैं कितना अच्छा से रिलेशनशिप को मेंटेन करता हूँ, किचन में भी आके तुम्हारे साथ तुमको अकेले नहीं छोड़ता हूँ, नहीं छोड़ती हूँ, जो भी ये दिखाते थे ना, जो इस तरीके से कि मतलब लेके जा रहे हैं, कुछ करके जा रहे हैं। अब उनको अपनी जगह का सही मायने में एहसास हो रहा है और सिर्फ रोना आ रहा है। क्यों? क्योंकि ओवर स्मार्ट के कारण, ओवर स्मार्ट के कारण। और आप जो इस रिश्ते को जीतते हुए जा रहे हैं, 6 ऑफ वांड्स, तो आपके पीछे में देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ वही नहीं है, बहुत सारे लोग लाइन पे खड़े हैं। और आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसको जो भी आप पसंद करेंगे ना, कोई ज़रूरी नहीं है घोड़ा पे घोड़ी पे चढ़ के आए, क्योंकि आप सिंपल हो। आपको लगेगा कि जो आपके लिए स्टेबल है पर्सन है, आप जो आपको स्टेबिलिटी देगा प्यार में, आप उसके तरफ चले जाएंगे। इसका डर आपके पर्सन को है, क्योंकि वो इस वक्त आपका दिल जीतना चाह रहे हैं। और दिल जीत के जो लोग कमिटमेंट नहीं दिए थे, वो लोग कमिटमेंट, शादी, मैरिज करना चाहते हैं। और जो लोग मैरिज, कमिटमेंट, शादी किए हुए थे और रिश्ते में थर्ड पार्टी आई थी और जो भी दरारें, टेंशन आई है, वो रीयूनियन, रिकन्सिलेशन करना चाह रहे हैं कि फिर से वो चीज़ें जो हैं जुड़ जाएं, फिर से जो हैं। क्योंकि आप इस वक्त अपने कैरियर पे फोकस कर रहे हो और आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है और आप बहुत रिलैक्सेशन मोड पे हो। आप प्यार व्यार जैसे चीज़ों पे आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, खुद पे टाइम वेस्ट कर रहे हो।
और अब खुद पे टाइम वेस्ट कर रहे हो और अपने काम पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, और जो भी टाइम वेस्ट कर रहे हो उसका पूरा पूरा कहते हैं ना, जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसका जो रिटर्न, ऐसे जगह इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ रिटर्न आए। तो ये जो पहले जो अपना समय आपने बेवजह का उनको दिया था, अब आपने वो लेसन सीख के जो अपने आप पे जो काम कर रहे हैं, अब अपने समय का कीमत हो गया है कि भाई हम अपना टाइम उसको देंगे जिसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो ये चीज़ें जो आप बहुत ही ज़्यादा इस तरह से सोचने लग गए, इस तरह से आ गए हैं, ये चीज़ें आपके पर्सन को स्टक कर दिया है। हो ये चीज़ें जो है स्टक कर दिया। हो सकता है आपके झगड़े में, आपका जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, वहाँ आपने कुछ ऐसी लाइनें रखी हैं, खींची हैं। बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। तो इसमें जो है आपका इस रिलेशनशिप का जो धोखा चीज़ है ना, धोखाधड़ी, ओवर स्मार्ट, इस रिलेशनशिप को आपके पर्सन का ले डूबा। अदरवाइज रिलेशन बहुत ही खूबसूरत था। और जब कोई एक व्यक्ति इस रिलेशनशिप में देते जाता है और इजी वे पे देते जाता है, तो लेने वाले की कद्र नहीं होती है। तो इस वक्त आपकी कद्र उनके जीवन में, उनके रिलेशन में और पार्टनर में क्या थी, बस रो सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। और देखिए रो रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, तो एक समय में इतने सारे जो तलवारें थी ये आपके अंदर डाली थी थर्ड पार्टी को लेके, जो झगड़े हुए थे। अब ये सारे थर्ड जो तीनों तलवार उनके हाथ पे घुस रही है। और जिस पेड़ पे गए हैं सहारा लेने के लिए, उस पेड़ पे भी बिजलियां गिर चुकी है, देखो। तो इस समय आश्रय उनको कहीं नहीं मिल रहा है, सहारा कहीं नहीं मिल रहा है, सहानुभूति कहीं नहीं मिल रहा है, कंधा कोई नहीं मिल रहा है। तो उनको लगता है कि आपकी बद्दुआ, आपकी हाय उनका पीछा कर रही है। ऐसा मेरे को मेरा वो आ रहा है, वाइब्स आ रहा है कि आपकी बद्दुआ, आपकी हाय उनका पीछा कर रही है। एक कार्ड निकाल लेते हैं। उनको बहुत ज़बरदस्त ये फीलिंग्स आ रही है। उनके साथ हो सकता है बहुत कोई जो भी एम्परर घमंड जो उनका था, एक अहंकारी आदमी को आपने रोने पे मजबूर कर दिया। इनको था कि पावर, पोस्ट, पोजीशन, रुतबा, यहाँ भी है ना, यहाँ भी ऐसे व्यक्ति को आपने लाके यहाँ खड़ा कर दिए। तो इस वक्त जो है उनको बहुत ही ज़्यादा ये लग रहा है कि आपकी बद्दुआ, आपकी हाय लग गई है उनको। और उनका जो है ना, हीरो से जीरो बन गए हैं। तो हाँ, उनको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है और इसीलिए भी वो नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी आप लकी चार्म हो सकते हैं उनके जीवन का। जब तक आप उनके लाइफ में रहें बहुत कुछ अच्छा चलता रहा। जब आप निकल गए हैं तो हार्ट ब्रेक लेके बैठे हुए हैं। तो अगला स्टेप क्या होने वाला है आपका पर्सन का, आपकी तरफ क्या करेंगे बताइए। अगला स्टेप क्या लेंगे आपके पर्सन। यूँ तो मैं रोज़ लेकर आती हूँ, फिर भी देखते हैं कि क्या लेंगे आपके पर्सन। वो बार बार जो कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों का हुआ है ना, बड़ी खराब वाला कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। तो चाहते हैं कुछ आपको गिफ्ट दिलाने, कुछ आपको मार्केटिंग शॉपिंग कराने के लिए, जिससे कि और आपको बताना चाहते हैं कि अब जब हम आएंगे तो कहीं भी नहीं जाएंगे, एक हर पल आपको कहीं भी लेके जाना पसंद करेंगे। और उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी नाराज़गी को थोड़ा सा कुछ गिफ्ट, कुछ मार्केटिंग, जो भी आपकी इच्छा हो, है ना, वैसा कहीं पे भी ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने आप को ठीक करना चाहते हैं। उनका एक्शन ऐसा लग रहा है। अगला एक्शन क्या होगा, तो अगला एक्शन सोच रहे हैं कहीं मॉल में, कहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल, कहीं भी लेके जाएं और आपको एक अच्छा सा, मतलब हो सकता है आपको ये चीज़ें पसंद हो, लेकिन क्योंकि क्यों चाहते हैं ये ऐसा क्यों चाहते हैं, क्योंकि इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, बैलेंस नहीं रहा है। तो जहाँ बैलेंस नहीं रहता है, सिर्फ आपने दिया है, तो आपको स्पेशल फील कराना चाहते हैं कि देखो ठीक है, गलती हो गई, मैं सुधारना चाह रहा हूँ, चाह रही हूँ, जो भी है। तो इसमें वो चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो आपके साथ होते थे तो बहुत खुश होते थे। आपने उनको जीवन जीना सिखाया है। आपने उनको जब कभी भी वो उनकी एनर्जी मतलब नीचे हुई है, तो आपने उनको एनर्जी भरी है उनके अंदर में। अभी इस वक्त लोग अब थर्ड पार्टी में जाओ, फोर्थ पार्टी में जाओ, लोग वहाँ क्यों जाते हैं? अपनी अपनी प्यास बुझाने के लिए। प्यास बुझ गए, तुम्हारे रास्ते इधर, हमारे रास्ते इधर। तो एक अब जो हो रहा है, उनको परमानेंट कमिटमेंट, परमानेंट रिलेशनशिप, आपकी वफादारी और खुद की गद्दारी, सब कुछ महसूस हो रहा है। तो वो चाहते हैं इस वक्त रिलेशनशिप में एक बैलेंस बनाना चाह रहे हैं आपके पर्सन।
और आपको बहुत बैडली मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बैडली मिस कर रहे हैं, यहाँ भी। क्योंकि आपके साथ जब उनका आई कांटेक्ट होता है और जब आप उनको प्यार से देखते हो, है मतलब हेटिंग वाले नज़र से नहीं देखते हो, शक के नज़र से नहीं देखते हो, बड़ा प्यार से देखते हो, तो ऐसा लगता है जैसे वो हील हो जाते हैं, वो पूरे भर जाते हैं खुशी से। उनको जीने के लिए लगता है कि उसमें जो बात थी वो बात कहीं भी नहीं है। तो ऐसे आ रहे हैं, तो अगला एक्शन क्या होगा, तो है ये है, लेकिन आपको उनको पता है कि ये चीज़ें इतनी आसानी से नहीं होगी। वो चाह रहे हैं, देखिए महसूस कर रहे हैं, चाह रहे हैं, लेकिन एक्शन के तौर पे देखो, मैं बोली ना कि एक्शन के तौर पे वो जो और भी पेन दिए हैं आपको, पीछे से बार बार पेन दिए हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, बार बार अपने मतलब के लिए उन्होंने आपको बहुत बार पेन दिए हैं, एक ही टाइप का दर्द दिए हैं और बार बार देते रहे हैं। तो हो सकता है किसी बड़े कार्मिक को आपने हैंडल किया हो, उस कार्मिक का अक्ल ठिकाने पे लग गया है और वो व्यक्ति इस वक्त आपको अपने परिवार का, हो सकता है इसी कमिटमेंट में आप लोग को झगड़ा हुआ हो, परिवार में जो जगह आपको नहीं देते थे हमेशा, अगर शादी हो गई थी तो आपको वो जगह नहीं देते थे जो एक आपकी जगह होनी चाहिए। हमेशा आप खुद भी डिसरिस्पेक्ट करेंगे और सभी लोग करेंगे, और इस वक्त उनको लगता है कि नहीं, वो जगह आपकी है और आपको मिलनी चाहिए। परिवार में वो मान सम्मान और परिवार में प्रॉपर्टी में हर जगह आपका हिस्सा बनता है। और पैसे का घमंड अगर उनको था तो वो घमंड उनका नीचे आ रहा है और एक हंसता खुलता परिवार में लाना चाहते हैं, लेकिन उन तमाम गलतियों का जवाब उनके पास नहीं है। तो कैसे आएंगे, क्योंकि जब भी आने को चाह रहे हैं सिर्फ सोच रहे हैं कि आपने उनको क्या क्या दिया, लेकिन उन्होंने क्या दिया जब वो याद कर रहे हैं तो उनका रोंगटा खड़ा हो जा रहा है। अब वो कैसे बोलें, और आप उन पर विश्वास नहीं करोगे कि इतनी बार तुमने कमिटमेंट करके धोखा दिया, अगली बार नहीं दोगे, इसकी क्या गारंटी है, क्या गारंटी है। तो आप उन पे विश्वास नहीं करोगे, ये चीज़ जो है उनको रोने पे मजबूर कर दे रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना विश्वास खो दिया है। विश्वास एक ऐसा पक्षी होता है कि जब वो उड़ जाता है तो दोबारा नहीं आता है। ये चीज़ आपके पर्सन को आपके गंवाने के बाद, जाने के बाद पता चला है। आप अपने ज़िंदगी में बहुत अच्छे काम कर रहे हो, सेल्फ लव है, केयरिंग है, जो भी है, इसको प्लीज़ कंटिन्यू करते रहिए। और अभी आपके पार्टनर को ही नहीं, और भी लोगों को आपका अस्तित्व का पता चलना चाहिए। सिर्फ यहाँ प्यार करने के लिए और गधे की तरह दूसरे के काम करने के लिए ज़िंदगी में नहीं आते हैं। ज़िंदगी में आपकी लाइफ है, खुद से प्यार करें, उसका इम्पोर्टेंस समझें। जब आप अपना इम्पोर्टेंस समझेंगे, आप खुद को रिस्पेक्ट देंगे, तो दुनिया ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट देगी। दुनिया, और कोई देता है नहीं देता है, अगर वो मुझे नहीं देता तो मुझे क्या पड़ी है उसको देने के लिए, चल तू भी निकल, है ना। तो ये चीज़, अगर तू मेरे को निकाल सकता है तो तुम में ऐसी क्या खास बात है कि तुम मुझे निकाल सकते हो, मैं तुम्हें नहीं निकाल सकती हूँ। तो इस पावर को, इस पोजीशन को, इस जगह को समझें। हमारे धर्म में कहीं नहीं है, हमारे ग्रंथ में कहीं नहीं है कि आप किसी को इस तरह से लाचार बेच सकते हो। अब जब लोग इसका हनन करने लगे हैं तो आइए, पावर में आइए और दिखाइए, सिर्फ उनको ही नहीं औरों को भी दिखाइए कि ज़िंदगी शादी करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए और एक व्यक्ति को बांध के चलने के लिए यहाँ गधे की तरह नहीं आए हैं। लाइफ में बहुत कुछ होता है, बहुत लोग कर रहे हैं, उन लोगों की भी फैमिली होती है, उन लोगों का भी काम होता है। तो सीख लीजिए और दीजिए, सोसाइटी को दीजिए। तो रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, आप लोगों का कमिटमेंट अच्छा लगता है। थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल सोल, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू, थैंक यू।